हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव ऑफ 6 नवंबर। आज का थर्ड टॉपिक है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। इस स्कीम को बेसिकली 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगेन अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इन डेप्थ। उसके बाद इससे एमसीक्यू क्या पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उनकी बात करेंगे। और वी विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेंस आंसर राइटिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो सबसे पहले ये टॉपिक है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने छत्तीसगढ़ के इलेक्शन कैंपेन में इस स्कीम को 5 इयर्स तक और एक्सटेंड कर दिया है। तो ये स्कीम क्या है, इसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था जब कोविड महामारी, कोविड पैंडेमिक फैली हुई थी। और इसे किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जिनके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर राशन कार्ड था, उनको 5 किलो अनाज, 5 kg grains were provided extra over the NFSA entitlements for free of cost at the rate 0 rupees। मतलब कि entire cost of the distribution, accumulation etc was borne by the central government। ठीक है, इसके अलावा इसे पहले भी एक्सटेंड किया गया था और अभी इसे फाइनली पहले मर्ज कर दिया गया था NFSA के साथ। तो सबसे पहले अपन समझते हैं इसकी हिस्ट्री। तो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड। इसमें क्या हुआ, एक राइट बेस्ड अप्रोच दी गई। राइट बेस्ड अप्रोच मतलब होता क्या है कि सारे के सारे पीपल जो एंटाइटल्ड हैं उनको राइट मिली है कि दे शुड बी गिवन फूड। और कितना फूड देना चाहिए? 5 किलोग्राम ऑफ फूड एट सर्टेन डिसाइडेड कॉस्ट। तो ये था एनएफएसए का प्रोविजन। अब जब कोविड महामारी आई तो क्या हुआ, एनएफएसए के साथ एक और यही इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस करने का क्या रीजन था? क्योंकि बहुत लोगों के लिए खाने की तंगी पड़ गई थी, इस वजह से 5 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स वर इंट्रोड्यूस एट फ्री ऑफ कॉस्ट, दे वर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ तो अब केवल और केवल एनएफएसए और ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अभी एनएफएसए इज कॉल्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, अब यहां पर हुआ क्या है, एंटायर कॉस्ट जो है वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट बॉर्न करता है। तो जो एनएफएसए में 5 किलो और यहां पर 5 किलो बेयर करना था, अब केवल इसका 5 किलो देना है और इसका 5 किलो नहीं देना है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर 10 किलो मिलता था, इन विच द एंटाइटलमेंट जिसे मिल रहा है उसे 5 किलो का पैसा देना पड़ता था। यहां पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। इन द अर्लियर स्कीम द कॉस्ट वाज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यहां पर पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर कर रही है। इस अरेंजमेंट की वजह से हुआ क्या है, 2 लाख करोड़ जो फूड सब्सिडी बर्डन है वो इस साल के बजट में इतना किया गया है। यदि मैं आपको कंपेयर करूं तो 2021 में ये 5.4 लाख करोड़ है। आप समझ रहे हो गवर्नमेंट का कितना हद तक फूड सब्सिडी कम हो गया। यदि आप समझोगे देयर आर फूड, यदि कोई भी सब्सिडीज में अपन देखें तो 3-4 सब्सिडीज सबसे ज्यादा सरकार को कॉस्टली पड़ती है। फर्स्ट इज फूड, फर्टिलाइजर, ये दोनों सबसे ट्रबलसम सब्सिडी है। इसमें भी अमोनिया की सबसे ज्यादा ट्रबलसम है। तो 5.4 से 2 लाख करोड़ कम हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड दैट सरकार के लिए कितनी बड़ी रिलीफ है? दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। इसलिए ये स्टेप्स लिए गए हैं फॉर रैशनलाइजिंग द सब्सिडी बर्डन। लोगों के तौर पर समझोगे तो उनका भी बर्डन कम हो गया, कॉस्ट नहीं बेयर करनी है 5 रुपए ग्रेन के लिए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अपन बात करते हैं एनएफएसए एक्ट की। ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी एक्ट था। क्यों? सबसे पहले अपन ने बात किया है राइट बेस्ड अप्रोच देता है, जहां पर लोगों को राइट मिल गई कि ये आपको मिलेगा ही। क्या मिलेगा? तो ग्रेन्स मिलेंगे। ग्रेन्स क्या क्या मिलेंगे? राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन। कितने मिलेंगे? 5 किलोग्राम मिलेंगे। प्राइस कितनी रहेगी? राइस की 3 रुपए, व्हीट की 2 रुपए और कोर्स ग्रेन की 1 रुपए। कोर्स ग्रेन मतलब कि मिलेट वगैरह। ठीक है, बहुत प्रमोट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 2 तरीके के राशन कार्ड होते हैं, एक अंत्योदय अन्न योजना और दूसरा होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। तो जो अंत्योदय वाला जो राशन कार्ड होता है
उसमें 35 किलो का राशन मिलता है। 35 किलो के राशन में क्या होता है, कितने भी मेंबर्स हो फैमिली में, 1 हो 2 हो 10 हो, 35 किलो राशन मिलेगा। कॉस्ट यही रहेगी। लेकिन दूसरा रहता है प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स। प्रायोरिटी हाउसहोल्ड्स को 5 किलो पर मेंबर मिलता है एंड दिस इज अप टू 25 केजी। ठीक है, तो 7 मेंबर हुए तब भी 25, 5 इंटू 5 25 और 7 इंटू 5 मतलब 35 नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट इट्स बीइंग ट्राइंग टू से। ठीक है, ये मिलेगा। अब इसके अंदर यदि अपन देखें तो इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन कवर्ड है, जिसमें 75% ऑफ द रूरल एरिया एंड अर्बन के 50% लोग कवर हैं। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यदि आपको पता होगा 71% रूरल है, इसलिए ये रेशियो 2/3 आता है। रूरल ज्यादा डोमिनेट करती है as compared to the urban India according to the 2011 सेंसस। लेटेस्ट सेंसस के तो डेटा आए नहीं है। अब ये एक विमेन एम्पावरमेंट अप्रोच के बेसिस में था, क्योंकि जो राशन कार्ड बनाया गया था वो किसके नाम पर बनाया गया है, फीमेल या विमेन जो हैं घर की जो सबसे बड़ी हैं उनके नाम का राशन कार्ड बनाया गया है। सिमिलरली यदि अपन लाइफ साइकिल अप्रोच करें तो पूरे बच्चे से लेकर प्रेग्नेंट विमेन से लेकर पूरी लाइफ में जो मेजर स्टेजेस हैं जहां पर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, हर स्टेज पर टारगेट करके ये किया गया था। इसलिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत ज्यादा रेडिकल एक्ट था। डायरेक्टली GS2 में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, इंपॉर्टेंट एक्ट 6 सिलेबस में है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है उसके अंडर। ठीक है, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ NFSA एक्ट। अब यदि अपन इस पूरे सिस्टम को समझें तो ऐसा होता है कि यदि आप मान लीजिए दिस आर द एसोसिएशन ऑफ, ये छोटे छोटे फार्म्स हैं, यहां से फार्मर्स कुछ प्रोड्यूस करते हैं, ये सारे लोकल लेवल पर प्रोक्यूर होते हैं। फाइनली ये गया एक सेंट्रल वेयर हाउस पे गया, यहां पर इसे, ये सेंट्रल वेयर हाउस नॉर्मली FCI का गोडाउन होगा, यहां पर स्टोर किया। उसके बाद यहां पर लोकल गोडाउन में रखा गया जहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना है वहां पर, एंड फाइनली इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट PDS शॉप। इस तरीके से ये पूरी साइकिल है जैसे PDS काम करता है। तो यदि अपन इसकी कॉस्ट समझें तो सबसे पहले फार्मर को पैसा देंगे, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदेंगे फार्मर से। उसके बाद यहां से ट्रांसपोर्टेशन पूरा रहेगा। इसके बाद यदि अपन देखें लोकल लेवल प्रोक्योरमेंट के बाद प्रोक्योरमेंट एजेंट्स की कॉस्ट रहेगी, स्टोरेज की कॉस्ट रहेगी, उसके बाद बीच में रॉटिंग होगी, इस तरीके की सबकी कॉस्ट आएगी, कुछ डैमेजेस होंगे, एंड फाइनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी इस अरेंजमेंट की, सब कुछ मिला के दिस सिस्टम इज नोन एज अ PDS सिस्टम। इस सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप खुद समझ रहे हो कि कितने लोगों से MSP में खरीदा जाता है, बहुत लिमिटेड। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये सारे मेजर हैं जहां से वीट राइस का प्रोक्योरमेंट होता है। ठीक है, तो क्या अब सेंट्रल लेवल पर प्रोक्योरमेंट हो रहा है, तो यदि वीट किसी ईस्ट इंडिया जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड या उड़ीसा के लोगों को मिल रही है, तो भी वो वीट प्रोक्योर कहां हुई, वो हुई प्रोक्योर पंजाब में, पंजाब से फिर इधर गए, तो एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सरकार को बेयर करना पड़ा है। दिस आर द इश्यूज। तो देयर अदर देन दैट आप यहां पर बहुत सारी लीकेजेस पाओगे। लीकेजेस का मतलब क्या होता है कि यदि सरकार ने 100 रुपए दिया, टारगेट था कि 5 किलो देना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, बायोमेट्रिक है, 5 किलो देना था, दिए जो फाइनल बेनिफिशियरी को है 5 की जगह 3 किलो, 2 किलो दिए, 3 किलो खुद कमीशन में खा लिए करप्शन की वजह से, दैट इज लीकेज। उसके बाद यदि आप इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव एरर्स देखोगे तो क्या होगा, इस PDS में जिसको राशन मिलना चाहिए ऐसे लोग इंक्लूड हो गए हैं जैसे कि कोई अबव पॉवर्टी लाइन है, वो भी 35 किलो राशन ले रहा है, कोई एक्सक्लूसिव है, कोई गरीब लोग हैं, वो इस लिस्ट से छूट गए हैं और उनको राशन नहीं मिल रहा है। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देन देयर इज सीरियल सेंटर, क्या अपन ने देखा, राइस, व्हीट एंड कोर्स ग्रेन, यही 3 प्रोड्यूस मिल रहा है, कुछ और बट रहा है, नहीं बट रहा है। हालांकि सेलेक्टिवली कई स्टेट्स में बटना स्टार्ट हुआ है, बट दीस आर मेजर इश्यूज। आप देखोगे PDS जो है इसकी वर्किंग कई स्टेट्स में बहुत अच्छी है, जैसे छत्तीसगढ़ एक आइडियल स्टेट माना गया है PDS के इंप्लीमेंटेशन के लिए, जहां पर सबसे पहली बार 2007 से ही कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट कर दिया गया था एंड बहुत सारे अवार्ड्स इसको मिले हैं। इन्हीं के मॉडल्स को बहुत सारे सदर्न स्टेट्स ने रेप्लिकेट किया, अब तो बिहार ने भी रेप्लिकेट किया। ठीक है, अब मुद्दे की बात है, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज, इस वजह से क्या हुआ, सरकार ने एक 2015 में एक कमिटी बनाई थी जिसे शांता कुमार
जी ने लीड किया था, इस वजह से इसका नाम था। इन्होंने कुछ पीडीएस में रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, जैसे कि कई कई जगह कैश ट्रांसफर्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखा ये पूरा बहुत कम्बरसम प्रोसेस है, इस वजह से कैश ट्रांसफर है। इसको बहुत जगह यूटीज में, जैसे कि चंडीगढ़ में इम्प्लीमेंट करा जा चुका है, इससे कॉस्ट बचती है। सिमिलरली एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ये भी करने के लिए रिकमेंडेड था। पायलट बेसिस में किया गया था, अभी मेजर स्केल में कहीं पर भी नहीं किया। साथ ही साथ बेनिफिशियरीज को कम करने की बात किया गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिस्कल कॉस्ट जो है सरकार को फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, इस वजह से ये रिकमेंड था। हालांकि ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्री कोविड कमिटी थी, इस वजह से इसे रिकमेंडेड था। पोस्ट कोविड कमिटी शायद ऐसा कुछ रिकमेंड ना करे। सिमिलरली लिमिटेड सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, तो यदि मुझे राइस मान लो ईस्ट इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है उड़ीसा में, तो बेटर ये रहेगा कि मैं उड़ीसा से ही राइस लेके उड़ीसा में करूं, ना कि पंजाब से लूं। इससे जो कॉस्ट होगी कम हो जाएगी, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2019 में, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फूड कॉप एफसीआई इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस इफ एनी पेड टू द फार्मर्स प्लस, मतलब ये कॉस्ट बोल रहा है पीडीएस को मेंटेन करने में कितनी लग रही है। तो यहां पर ऑलरेडी बोल दिया एमएसपी पेड टू द फार्मर प्लस बोनस, ये बोल दिया गया, प्लस क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगी ही, ओनली, गलत, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, डेफिनेटली इंटरेस्ट यदि लेट पेमेंट होती तो होगा ही, तो ओनली बोल दिया, मतलब ये गलत हो गया। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, अब प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स बोल दिया, मतलब कि जितने भी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कॉस्ट है वो कवर होगी, एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, मतलब कि ये सारी की सारी कॉस्ट जो अपन ने बात की, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरेस्ट, ये सारी कवर हो गई। सो दिस इज राइट। प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन्स, ये गोडाउन्स की भी राइट होगी, लेकिन यहां पर क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन इंसिडेंटल्स को इग्नोर कर दिया, इस वजह से डी वाला भी गलत हो गया। आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। अब ये 2019 का क्वेश्चन था, अब इसी से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। व्हाई डज हिडन हंगर persist in India despite the implementation of the NFSA Act? Discuss the factors contributing to the hidden hunger and propose measures to address the challenges in the Indian context. अब यदि आपको पता है हिडन हंगर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये टर्म पता होना चाहिए। हिडन हंगर होता है कि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, दिस इज वन मेजर इशू। तो भले ही अपन एक डेकेड हो गया फूड में सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आप इंडियन पॉपुलेशन का अनीमिया देखोगे, अंडर नरिशमेंट देखोगे, अनीमिया क्लोज टू 1/3 वुमेन अनीमिया से सफर करती हैं। यदि किसी भी पैरामीटर पे आप देखोगे तो ये बहुत हाई है, मतलब कि देयर आर कैलोरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है इंडियंस में, ये इशू है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर सकते हो हिडन हंगर को डिफाइन करके, या तो कोई डेटा है आपका के पास तो वो डेटा यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया है, एनएफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा यूज कर सकते हो, या कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का भी डेटा यूज कर सकते हो, इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है, इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये हो गया। नाउ डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द हिडन हंगर, क्या क्या फैक्टर्स हैं। और एक और बात है, व्हाई डस हिडन हंगर परसिस्ट, मतलब एनएफएसए के होने के बाद भी हिडन हंगर क्यों है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप देखो, सबसे पहले एनएफएसए में क्या होता है, मेजरली सीरियल्स इंक्लूड है, क्या अपन इसमें सब्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं है, तो ये मेजरली कार्बोहाइड्रेट्स है, इस वजह से ये एक मेजर इशू है। तो फ्यूचर में यदि अपन बात करें तो जैसे कि आप बात करोगे मिड डे मील स्कीम में बहुत तरफ एग्स, बहुत तरफ पल्सेस, मेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, ऐसे बात कर सकते हैं। आईसीडीएस में भी ये प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। सेकंड, फूड क्वालिटी पुअर है इन जनरल, और दूसरी यदि स्पेसिफिक बात करें, ये एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में क्या हो रहा है, राइस वीट का कंटिन्यूस कल्टीवेशन करते करते जो सॉइल है काफी डिप्लीट हो गई है, इस वजह से जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है जो फूड ग्रेन्स में, ये भी रिसर्च ने बताया है कि पुअर होते जा रही है। लो अवेयरनेस, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, गरीब पहले सब्जी खाने के पहले क्या चावल खाएगा, पेट भरने की कोशिश करेगा, तो गरीबी है। इसमें आप बोल सकते हो इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19,
ठीक है, पैंडेमिक हैज एक्सजरेटेड द पॉवर्टी एंड इस वजह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देन पॉवर्टी की बात, मल्टी जनरेशनल पॉवर्टी, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे यदि माँ एनीमिक है तो क्या होगा, जो बच्चे की हेल्थ रहेगी कम रहेगी, इस वजह से बच्चे में भी इश्यूज रहेंगे और इस तरीके से कैरी ऑन होगा। नेक्स्ट, बहुत सारी यदि आप देखोगे कास्ट वगैरह रहती हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स रहते हैं जहां पर, जैसे एक यहाँ पर है महार और कोष्ठी, एक ये ईस्ट इंडिया में ट्राइब है, इनमें सिकल सेल अनीमिया बहुत कॉमन है। होता क्या है कि जो आरबीसीज हैं वो बनते ही खराब हो जाती हैं, इस वजह से इन सारी कास्ट में बहुत हद तक एनीमिक ज्यादा रहते हैं, तो कुछ कास्ट ज्यादा वल्नरेबल रहती हैं। ये सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कुछ कुछ और आप बात कर सकते हो। इसकी वजह से आप मेजर्स टू एड्रेस अ हिडन हंगर, वन वुड बी सिंपल, आप एफिशिएंसी ऑफ एफसीआई और पीडीएस सिस्टम को बढ़ाओगे, एंड देन देयर वुड बी सम स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जैसे कि फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करना फूड में, जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, ऐसे ही आजकल फोर्टिफाइड राइस आता है, जैसे एक एग्जांपल होता है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में विटामिन ए एडेड रहता है, इस तरीके के एग्जांपल्स रहते हैं। फिर टारगेटेड अप्रोच, ठीक है, नॉर्मली बच्चे लोग, प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, सोशल सेफ्टी नेट्स, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। क्या मेजर लिया जा सकता है, इसके बारे में कंक्लूड कर सकते हो। सो इन द कंक्लूजन यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट सम ऑफ द इश्यूज, जैसे कि नाउ इंडिया हैज अचीव्ड क्या, प्रोटेक्शन फ्रॉम जो सीरियल या कार्बोहाइड्रेट हंगर है उसको इंडिया ने ओवरकम कर लिया है। Therefore, now it is the time to focus on hidden hunger or nutrient imbalance by following a targeted approach. And in this context, various initiatives have been taken by the government. You can write few initiatives, yeah, depending on how much word limit आप इसी को यहाँ पर conclude कर सकते हो, ठीक है? So that's it for all for now. Thank you. Have a nice day.